जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। तो
गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, 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 इतना तो करना स्वामी, इतना सुधी हो नाई तन की तैयारी हो गवन की, सुधी हो नहीं है तन की तैयारी हो गवन की, सुधी हो नाई तन की तैयारी हो गवन की, लकड़ी हो व्रज की बनी, लकड़ी हो व्रज की बनी, जब प्राण तन से निकले, लकड़ी हो व्रज बनी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, तालियां गोविंद नाम लेकर, अरे प्यार से बनाओ, ऐसे कोई ना बजाते, देखो ऐसे, गोविंद नाम लेकर जब प्राण से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना जब प्राण तन से निकले, आगे तुम्हारी मर्जी, जब आगे से निकले, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले,
प्राण तन से निकले मुझे आपका दर्द है। जब प्राण तन से निकले मुझे आपका दर्द है। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना पाए। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना पाए। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। 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 गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। आज लग रहा है कि हाँ गांव में कुछ लोग रहते भी हैं। हमारे सरदार जी कह रहे थे कि लगता है गांव में कोई रहता ही नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा लग रहा है रहते हैं। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज तृतीय दिवस की प्रथम बेला में हम लोगों ने श्रवण किया था भगवान शंकर का विवाह हुआ था, भावरें पड़ गई थी, बारातियों ने भोजन भी कर लिया था। उसके बाद जनवासे में ठहरे हुए थे। भगवान भोलेनाथ भी जनवासे में ठहरे थे। भगवान राम का जब विवाह हुआ था तो भगवान राम अपनी ससुराल में 6 महीने तक रुके थे। दुनिया का कोई भी दूल्हा इतने दिनों तक नहीं रुका होगा। भगवान ने भी रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन भोलेनाथ का जब विवाह हुआ तो ज्यादा दिनों तक रुके नहीं थे। भोलेनाथ तो रुकना चाहते थे, लेकिन देवताओं ने बहुत जल्दी कर दी कि बाबा अब विवाह तो हो गया, अब जल्दी जल्दी विदाई लो और कैलाश पर्वत पर पहुंचो। भोलेनाथ ने कहा कि भाई इतनी जल्दी क्या है, चले जाएंगे, अभी 2-4 दिन और रुकते हैं। देवताओं ने कहा कि प्रभु जल्दी आपको नहीं, जल्दी तो मुझे है। जल्दी आप पर्वत पे पहुंचे तो कुमार कार्तिकेय का जन्म हो, वो तारकासुर को मारे, वध करे, इसलिए हम लोग जल्दी कर रहे हैं। भोलेनाथ ने भी कुछ नहीं कहा, ससुराल में थे भाई, कहते भी तो क्या, कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी। तो देवताओं के कहने से भोलेनाथ राजी हुए, कहा कि ठीक है कल विदा हो जाएंगे। हिमवान को बताया गया, माता मैना को बताया गया, विदाई की तैयारियां होती हैं। पूरा नगर उदास हो जाता है कि कल हमारी बेटी मैना विदा हो जाएगी। हिमवान दहेज लेते हैं, दाइज दियो बहुभांति, तुन कर जोरी बूदर करो,
गाय जल्दियो बहुआती पुनि कर जोरी तिम भूधर कयो का देव पूजन काम शंकर चरण पंकज गणीर यथाशक्ति दहेज दिया। फिर भोलेनाथ के चरणों में गिर करके पर्वतराज हिमालय ने कहा कि आपको पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। समुद्र में कोई एक बूंद जल डाल दे तो समुद्र में क्या फर्क पड़ता है। परमात्मा तो पूर्ण है। ईशावास्य उपनिषद में एक श्लोक आता है, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चलिए भैया सुन ले, इससे बहुत कोलाहल हो। ऋषि ने बड़ी प्यारी बात कही कि वो ईश्वर पूर्ण है और वो ऐसा पूर्ण है कि उस पूर्ण से पूर्ण को निकाल लिया जाए तब भी पूर्ण ही शेष रहता है और उस पूर्ण में पूर्ण को मिला दिया जाए तब भी पूर्ण ही शेष रहता है। जरा सा भी घटने की संभावना नहीं और जरा सा भी बढ़ने की संभावना नहीं। ईश्वर पूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है। बहुत हाई मैथमेटिक्स है ये। एक में से एक को अगर निकाल लिया जाए तो फिर शून्य बचता है, लेकिन ये गणित ऐसी है